नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, कोई नया ट्रेड करने की सोच रहे हैं, शाम के सेशन के लिए कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, तो बस आपको इतना करना है, अपना फोन उठाइए और आप अपना सवाल हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 022-2300-1634 या 1635 पर। आप चाहें तो कॉल करके अपना सवाल लाइव चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ जुड़े हैं। हमारे खास मेहमानों में शामिल हैं केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी और जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे साहब भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे और हमारे कॉलर्स के सवालों का भी इंतजार रहेगा, लेकिन आज फोकस हमारा रहने वाला है पूरे कमोडिटी मार्केट पर तो रहेगा ही, लेकिन जिस इवेंट के चलते हम देख रहे हैं कि एक सतर्कता का, एक असमंजस का माहौल बना हुआ है कमोडिटी, इनफैक्ट दुनिया भर के इक्विटी या कमोडिटी मार्केट में। हम बात कर रहे हैं जैक्सन होल सिंपोजियम की। जी हाँ, जैक्सन होल सिंपोजियम 2 दिवसीय बैठक है। कल इसकी शुरुआत हो चुकी है वायोमिंग में और आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये बैठक महत्वपूर्ण है? दरअसल आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब का यहाँ पर भाषण है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे वहां के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे के आसपास उनका भाषण शुरू होगा। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसमें अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक को लेकर, ब्याज दरों को लेकर, महंगाई को लेकर, ओवरऑल आउटलुक को लेकर यहाँ पर जेरोम पावेल साहब हैं, कुछ संकेत दे सकते हैं। कितनी और बढ़ोतरी यहाँ से एक्सपेक्टेड है, क्या हालात हैं, क्या मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग और ज्यादा जारी रहेगी या फिर यहाँ पर कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है? तो ये सब जवाब मार्केट तलाशने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हमने देखा है कमोडिटी बाजार में भारी उठापटक दिख रही है। अब जब आप सोने चांदी मेटल्स की बात करते हैं तो सोने चांदी की जो शुरुआती तेजी थी वो हमने कहीं ना कहीं गायब होते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से हमने प्रेशर बनता देखा। मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी उठापटक जारी है, हालांकि मेटल्स कुछ अच्छे वीकली गेन्स की तैयारी में। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर एकाएक रिकवरी दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $84 के पार निकल गया है। हम ब्रेंट की बात कर रहे हैं और घरेलू बाजार की बात करें तो ₹100 से अधिक की स्ट्रेंथ आई। अब चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और शाम के सत्र में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। अजय जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। ये जो बैठक है जिसमें फेड चेयरपर्सन का भाषण होने वाला है, कुछ नया तो कहेंगे नहीं, सब मान के चल रहे हैं कि एक रेट हाइक और होनी है, अब चाहे वो सितंबर में हो या नवंबर में। तो यहाँ पर असमंजस किस बात का है? क्या क्यूज कमोडिटी मार्केट देखना चाह रहा है? नमस्कार यहाँ जी। डेफिनेटली आज की जो मीटिंग है वो जैक्सन होल में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज हमने देखा है कि जितने भी एफर्ट्स लिए गए इन्फ्लेशन को कम करने की वो पूरे अच्छे से नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। पर देखना ये होगा बिकॉज ईस्ट वर्ल्ड और वेस्ट वर्ल्ड दोनों ही अब दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ पे हम चाइना में रेट कट देख रहे हैं, इंडिया अनचेंज में है और काफी ईस्टर्न कंट्रीज है जो अभी भी अनचेंज मोड में है। वहीं दूसरी ओर चाहे हम ईसीबी की बात करें, बीओई की बात करें या फेड की बात करें, वहां पे कंटिन्यू रेट हाइक जारी है। तो कहीं ना कहीं आज की मीट में ये भी एक प्रेशर रहेगा फेड पे कि आगे हमें रेट हाइक करना है या थमना है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना रेट कट करता है तो इसका इम्पैक्ट भी हम आते हुए देख पाएंगे। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर में तो कहीं भी रेट हाइक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक थमा एक हम बोल सकते हैं अनचेंज रहेगा। बट नवंबर की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 35% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि 8.25 का रेट हाइक पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि आज के जो मीट के आउटकम की पहले डॉलर में स्ट्रेंथ हुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी में थोड़ा पैसिमिस्टिक मूव जरूर बना हुआ है। बट ओवरऑल एक हम बोल सकते हैं कि जो हाइक का जो एक टोन था, हॉकिश टोन था, वो अब कम होता हुआ दिखाई देगा। नवंबर में एक हाइक हो सकता है 0.25 का, वो डाइजेस्ट किया हुआ है मार्केट में। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मार्च या अप्रैल में जाकर हम रेट कट सुन सकते हैं। तो आई थिंक कि आज के जो आउटकम रहेगा वो इन्फ्लेशन को लेकर और इकोनॉमी के लिए और खास करके इंटरेस्ट रेट के आउटकम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैलिड पॉइंट। कच्चे तेल की कीमतों में एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। अमित खरे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो ₹100 का बाउंस हमने देखा है, क्या ये सस्टेन करेगा या फिर ये शॉर्ट करने का ऑप्टिमम लेवल है? जी नहीं मैडम, गुड इवनिंग। मेरे को लगता है अभी जो कल इसने लो बनाया क्रूड ऑयल ने,
64 टू 25 के आसपास का इसने लो बनाया है, 6425 के आसपास का। वो एक अच्छा बेस अभी वापस फिर से बना रहा है। ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, जैसा कि हमने देखा 5500 5600 के लेवल से इसमें एक रिकवरी आई और प्राइजेस जो है 7000 के आसपास तक टेस्ट हुए। उसका एक जो है रिएक्शन वापस प्राइजेस में देखने को मिला, जो कि एक मुनाफा वसूली हमने प्राइजेस में देखी। मेरे को लगता है अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो 6600 का जो लेवल है क्रूड ऑयल का, वो फिर से एक बाइंग का लेवल है ट्रेडर्स के लिए। 6600 के आसपास ट्रेडर्स वापस बाय की पोजीशन बना सकते हैं। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो 6540 का एक स्टॉप लॉस लेके मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक प्राइस 6700, और अगर 2 से 4 दिन का व्यू अगर मैं लेके चलूं तो वापस 6900 के लेवल क्रूड ऑयल में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। जी मैम। खरीदारी की रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स के पास है 6600 के पास। अमित जी को लगता है खरीदारी करें। 6540 का स्टॉप लॉस और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6900 तक का लेवल यहां देखने को मिल सकता है। रमेश भाई हमारे साथ गुजरात से इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? बहन टेस्टर पर अगले 15 दिन का भाव क्या होगा 15 दिन में टेस्टर पर? कैस्टर पर? हाँ। आप कारोबारी हैं, किसान हैं, क्या काम करते हैं आप? किसान है, 80 बोरी है, 80 बोरी। अच्छा। अगले 15 दिन क्या भाव रहेगा? ओके, अजय जी आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? कैस्टर आप ट्रैक करते हैं? हाँ बिल्कुल नेहा जी, अगर कैस्टर की अगर बात करें तो मार्केट में हमने पिछले 1.5-2 महीने में देखा है कंसोलिडेशन कंटिन्यू बना हुआ है। 6400 के ऊपर भाव जा नहीं रहा है, ना 6100 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन रहेगा, बट बायस पॉजिटिव रहेगा। जिस दिन से हम देख रहे हैं सोइंग में कमी है और मानसून की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ये कैस्टर को सपोर्ट करेगी। तो अगले 15 दिन की अगर बात करें तो मुझे लगता है 6350 से 6400 तक के लेवल हम कैस्टर में वापस आते हुए देख पाएंगे। ओके, तो अगले 2 हफ्ते के लिहाज से अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही। 6400 6400 तक ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करती हूँ रमेश भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, गुजरात से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिगर जी है हमारे साथ। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, इंट्राडे में गोल्ड में आज क्या करें? ये वैलिड सवाल है, बनता भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रेंथ थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। 58,800 के इर्द गिर्द हम सोने को घूमता देख रहे हैं। अमित जी क्या सलाह होगी आपकी गोल्ड में, अगर शाम को किसी को ट्रेड करना है तो क्या करें? जी नहीं जी, चूंकि शाम का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मूवमेंट भी जो कि हम देखेंगे काफी तेज रहेगा। बाकी अगर चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो 58,880 58,900 का जो लेवल है वो गोल्ड के लिए एक सेलिंग, इंट्राडे के लिए सेलिंग इसमें करी जा सकती है। 59,000 रुपए के ऊपर का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 58,880 के करीब बिकवाली करें। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन में 58,600 के प्राइजेस गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक दायरेबंद ट्रेड ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने स्टॉप लॉस क्या बताया, एक बार रिपीट करेंगे? 59,000 रुपए का स्टॉप। 59,000 का। तो शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है करंट लेवल से, और 58,600 तक का भाव नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए रिकमेंडेशन है। गुड़गांव से सुमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग नेहा जी। हाँ सर, सवाल पूछिए। मैडम मैंने सिल्वर शॉर्ट की है 8 लोट 73,600 में, 600 पर शॉर्ट कर दिए। और ये मेरा सवाल अमित करे जी से है। केडिया जी तो 2 साल से मूर्ख बना रहे हैं, 82,000 हो जाएगी, फिर कहते हैं 92,000 हो जाएगी, 80,000 ही नहीं होती। नीचे का मेरे को लेवल चाहिए। अमित करे जी बताए नीचे में कहाँ तक आ सकती है? अमित जी 73,600 की इनकी शॉर्ट है, क्या लग रहा है सिल्वर इतना नीचे जाएगा? नहीं जी, सिल्वर में जैसा कि हमने अभी 3-4 दिन पहले ही देखा 69,300 400 के लेवल अभी इसमें आए थे। मेरे को लगता है अगर इनका सेल का ट्रेड है तो इसने जो हाई बनाया था अभी 74,084 रुपए का 2 दिन पहले ही, वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 74,100 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज के डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नेगेटिव उस तरफ से आता है तो काफी तेजी का मूवमेंट जो है गोल्ड में देखने को मिल सकता है, सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो 74,100 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। मेरे को लगता है अगर स्टॉप लॉस सेव हुआ तो 73,000 के प्राइस इनको देखने को मिल सकते हैं, वहां पे ये एक बार अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए, सोनापुर से दीपक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्ते सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा चने पर सवाल है। गवर्नमेंट के पास इतना चना स्टॉक में है, फिर से तेजी क्यों आ रही है मैडम चने में? चने की कीमत, सरकार दालों पे तो कदम कुछ उठा नहीं रही सर।
ये तो एक वैलिड क्वेश्चन है, बट ऑफ लेट जो आप सवाल पूछ रहे हैं, दालों की कीमतों में जो स्ट्रेंथ हमने देखी है वो इसलिए भी क्योंकि बारिश कुछ यहाँ पर ठीक ठाक से हो नहीं रही है और आउटपुट को लेकर यहाँ पर कुछ असमंजस है, डिक्लाइन देखने को मिला है और यही कारण है कि हम थोड़ा सा अपसाइड देख रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अजय जी, आप अक्सर यहाँ पर ग्राउंड चेक करते रहते हैं, तो जरा दालों का हाल बताइए। और चना, आपने सुना दीपक जी की व्यथा को, जरा बताइए क्या स्थिति दिख रही है। बिल्कुल नेहा जी, अगर हम बात करें पल्सेस के अंदर कंसर्न जरूर बना हुआ है और गवर्नमेंट ने इसी के लिए हमने देखा काफी एक्शंस लिए हुए हैं। खास करके अगर इस बार की अगर हम बाकी पल्सेस की सोइंग की भी बात करें, वहां पे हमने एक गिरावट देखी, तूर में भी देखा है हमने, मूंग में भी अच्छे जंप देखा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी पड़ा है, सामने इलेक्शन पीरियड भी है और गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन कम से कम ही रहे, तो बार बार में आगे जाके ऑफलोड भी करने की कोशिश कर रही है। बट इस बार दो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, एक तो एरिया अंडर कल्टीवेशन जहां पे हमने ओवरऑल पल्सेस में थोड़ा ड्रॉप देखा है। सेकेंडली दूसरी और अगर मानसून की मार देखे, एल नीनो की वजह से काफी यील्ड में भी ड्रॉप दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि चने में अगले 2-3 महीने की अगर हम बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं मानसून में डिमांड भी बढ़ जाती है और Q3 Q4 में इंडिया में फेस्टिव सीजन रहता है, इसलिए डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है पूरे पल्सेस में और खास करके चने में तेजी का रुख कायम रहेगा अगले 2 महीना, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट कुछ इंटरवेन जो स्टॉक है वो ऑफलोड नहीं करती है, तब तक मुझे लगता है मार्केट में तेजी का ही रुख कंटिन्यू रहेगा। तो अभी दालों को लेकर कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब गवर्नमेंट क्या निर्णय इस पर लेती है ये देखने वाली बात होगी। नासिक से अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल अमित खरे जी से है कि आज सिल्वर में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड रहेगा, सिल्वर माइक्रो के लिए? सिल्वर माइक्रो के लिए आपने कोई पोजीशन ली हुई है या नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं, बनाना चाह रहा हूँ। बनाना चाह रहे हैं, ओके। अमित जी एक बार फिर से चांदी पर ही सवाल निकल कर आ रहा है और वो शाम के सेशन के लिए, लेकिन सिल्वर माइक्रो है, क्या आपकी एडवाइस होगी? जी, इनके लिए मेरी सलाह रहेगी एक बार बड़ी सिल्वर के हिसाब से लेवल देखें। अभी जो सितंबर सिल्वर का भाव है बड़ी सिल्वर का, वो 73,750 के करीब है। 74,100 रुपए के ऊपर अगर सिल्वर नहीं निकलती है तो मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक 73,200 से लेकर 73,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसका ट्रेंड जैसा कि हमने देखा 69,300 रुपए से एक रिकवरी इसमें प्राइसिंग में देखने को मिली है, तो एक ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो मेरे को लगता है सीलिंग का ट्रेड इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 73,000 के करीब अगर बड़ी सिल्वर मिलती है, 73,200 भी मिलता है, तो वहां पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 72,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे को लगता है वहां से रिकवरी प्राइसिंग में मिलती है तो 73,700, 800 या 74,000 के प्राइसेस वापस देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए। नासिक से एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सचिन है इनका नाम। सचिन जी नमस्ते सर, क्या सवाल है आपका? मैम कपास खली ये 2800 से 3,000 रुपए तक होंगी क्या, इसमें कीड़े जी से सवाल था। कपास खली? हाँ। क्या सर लेवल जरा रिपीट करेंगे एक बार? सर ये 2800 से 3,000 रुपए होंगे क्या, 3,000 पर बाय पोजीशन है। ओके, अजय जी कपास खली क्या व्यू है सर आपका? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर 1 अगस्त पे जब 2300 का भाव था तब हमारा उम्मीद है कि भाव में एक अच्छी खासी तेजी मिलनी चाहिए और हमने 2800 का लेवल ऑलरेडी छूते हुए देख चुके हैं। टाइमिंग अगर हम सीजनैलिटी देखें तो अगस्त और सितंबर की सीजनैलिटी हमेशा गिरावट दिखा रही है और मार्केट में जो एक बड़ी रैली आई उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी उम्मीद है। तो आई थिंक करंट लेवल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइजेस में 2700, 30-40 तक का भी अगर जंप आता है, वहां से एक बार वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, जो इमीडिएट में 2650, बट ओवरऑल मुझे लगता है 2600 तक का लेवल मिल जाएगा। तो अभी जो रिसेंटली 15 दिन में जो तेजी आई है, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 2650 से 2600 तक का लेवल एक बार कॉटन सीड ऑयल केक में देखने फिर से मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो सवाल जवाब का सिलसिला तो यहाँ पर जारी है, लेकिन मेटल्स पे जरा यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि भले ही हमने एक सुस्ती और दायरेबंद ट्रेड देखा हो कॉपर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक महीने के बेस्ट वीकली गेन्स बनने की यहाँ पर तैयारी है और अभी हम देख रहे हैं कॉपर जिंक दोनों ही हरे निशान के साथ आधे % ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अमित जी, मेटल स्पेस और खासतौर से कॉपर कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं? अगर किसी को कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो किस तरफ का होगा? कॉपर का ट्रेड मेरी तरफ से पॉजिटिव साइड ही रहेगा, क्योंकि मेरे को लगता है ऑलरेडी इसने एक बेस जो कि 720 के आसपास है बना दिया है। अगर 1 से 2 दिन का व्यू में लेके चलूं तो मेरे को लगता है 732, 733 या 730 के जो लेवल हैं वो काफी अच्छे अट्रैक्टिव रहेंगे बाइंग के लिए। मेरे को लगता है कुछ एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 750 रुपए का प्राइस जो है वो सितंबर कॉपर में देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं
तो 725 के नीचे का एक ट्रेडर स्टॉप लॉस लेके चले। तो 730 से लेके 732 की रेंज में खरीदें, 725 के नीचे का स्टॉप लॉस, 750 तक के टारगेट मेरे को नियर टर्म में कॉपर में देखने को लगता में है। स्ट्रेंथ के संकेत मिल रहे हैं। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, मिस्टर राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैडम। हाँ सर, अपना सवाल पूछिए। कापर जिंक एल्यूमिनियम में शॉर्ट में बने रहेगा, नहीं तो बाहर आना पड़ेगा? सर आपकी पोजीशन शॉर्ट की है क्या, ऑलरेडी बनी हुई? शॉर्ट की है मैडम, शॉर्ट की है। सर लेवल बताएंगे सर, कॉपर जिंक का लेवल बताएंगे जहाँ शॉर्ट है? 34 कॉपर पोजीशन शॉर्ट की है। सर मुझे प्राइस लेवल बताइए, कहाँ शॉर्ट किया है सर? कॉपर से 734, ओके। एल्यूमिनियम से 197.40, हाँ, एंड जिंक पे 113 में। ओके केडिया जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। इनकी सारी शॉर्ट की पोजीशन है मेटल्स में। कॉपर 734 पर सेल, क्या सलाह होगी इनके लिए? शॉर्ट पोजीशन है, क्या करें? लेकिन यार अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो अगस्त मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो पूरे बेस मेटल पैक में अच्छी खासी गिरावट थी, क्योंकि चाइना के जो नंबर्स आ रहे थे, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, इन्वेंटरीज की बात करें, ये सभी में हमने वीकनेस आती हुई देखी। फैक्ट्री एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यूरोप की बात करें, यूएस, सभी जगह पे, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में बड़ा फॉल देखा था। लेकिन अब हमने देखा 15 अगस्त से चाइना कहीं ना कहीं रेट कट कर रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमने अच्छी खासी रिकवरी भी देखी है। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ये, क्योंकि 740 का लेवल जब तक कॉपर नहीं तोड़ता है, हाई पॉसिबिलिटी है 732 733 के आसपास का एक पुलबैक मिलेगा, वहां पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट मत लगे। बिकॉज जब इकोनॉमी को रिकवर करना है या इकोनॉमी को बढ़ना है तो मेटल की रिकवरी बहुत जरूरी है। तो कॉपर में मेरी सलाह है 740 का स्टॉप लॉस रखिए, अगर 732 तक मिलता है तो वहां से आप शॉर्ट से निकल जाइए। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक में डेफिनेटली इन्वेंटरी एलिवेटेड लेवल पे होने की वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा 215 के ऊपर, बट आई थिंक बेटर रहेगा शॉर्ट से निकल जाइए 213-50 के करीब। एक बार अगर 215 के ऊपर निकलता है तो 217 तक के लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। एंड अंत में एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा था लास्ट मंथ चाइना में काफी स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन रिज्यूम कर लिए हैं, जिसकी वजह से भाव को 200 के नीचे कंटिन्यू कंसिस्टेंटली ट्रेंड कर रहा है। बट इससे पहले भी हमने देखा 195 196 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरी सलाह रहेगी, अगर 200 का लेवल ब्रीच हुआ तो डेफिनेटली वापस 204-5 तक के लेवल दिखा देंगे, अदरवाइज मार्केट 196 से 200 के बीच में ही है। तो एल्यूमिनियम में ज्यादा कंसर्न नहीं, बट मुझे लगता है कॉपर पे आप समझ जाइए, कॉपर में मुझे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई दे रही, जबकि जिंक के अंदर भी एक बाउंस वापस देखने मिल सकता है। सो बॉटम लाइन यही है कि आपको मेटल्स में राम जी शॉर्ट नहीं रहना है। कॉपर का जहां तक सवाल है 740 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जैसे ही 732 मिले आप वहां पर तुरंत निकल जाइएगा, आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। जिंक 213 रुपए 50 पैसे के आसपास जब मिले निकल जाइए, वहां पर टू द कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा। और 196 के आसपास तक के चांसेस हैं एल्यूमिनियम में, क्योंकि 200 का आंकड़ा यहां जैसे ही पार हुआ यहां पर और अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो कोशिश करिए कि वहां आप निकल जाए। सो बॉटम लाइन यही है कि मेटल्स में आपको शॉर्ट नहीं रहना है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, एमपी से, मध्य प्रदेश से। राहुल जी नमस्ते, क्या सवाल है सर आपका? मैम अक्टूबर नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चना 7,000 हो सकता है क्या? सर आप प्राइस लेवल बोलेंगे, क्या प्राइस लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके अमित जी, चने पर आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से प्राइस प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि अक्टूबर नवंबर तक इनका क्वेश्चन था कि 7,000 के आसपास तक चना हो सकता है क्या, तो मेरे को लगता है अभी रिसेंट में इतना तेजी चने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस लगभग 1000 से 1200 पॉइंट निचले स्तरों से काफी बढ़ गए हैं। तो मेरे को लगता है 6000 के आसपास, 6100 के आसपास से एक हल्का सा करेक्शन प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। प्राइसेस अगर वापस फिर से 5500-5600 की रेंज में अगर मिलते हैं फिजिकल के हिसाब से, तो वहां पे ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी अगर मैं दिवाली तक की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर नवंबर जो कि इन्होंने बताया है, तो 6200 से ज्यादा की तेजी अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी में चने में मेरे को दिखाई नहीं देती। ओके, लिमिट यहाँ 6200 के आसपास लग रही है अक्टूबर के आसपास। और अगर आप खरीदारी की, एक्यूमुलेट करने की या फिजिकल में सोच रहे हैं तो 55-5600 का रेट ऑप्टिमम है, यहाँ पर आपको एंट्री का अच्छा मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश से प्रणिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणिल, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? नेचुरल गैस कब तक ऊपर चली जाएगी? नेचुरल गैस आपने पोजीशन ले रखी है? जी, 200 रुपये में बाई कर रही हूँ। ओके, नेचुरल गैस हमने देखा है इसकी कीमतों में भी बहुत उठापटक दिखी है, विच इज बट नेचुरल फॉर इट। क्या सलाह होगी अजय जी, NG 200 पे इनकी खरीद है? देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि सामने विंटर है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो टारगेट रखा था कि इन्वेंट्री का लेवल हम 90% तक भी जाएगा तो वी कैन गो थ्रू विद द विंटर, एंड एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री लेवल काफी शानदार है इस वक्त जर्मनी में, फ्रांस में, जिसकी वजह से भाव में बड़ा उछाल नहीं आ पा रहा है। इससे पहले हमने अगस्त के फर्स्ट वीक में उछाल देखा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की LNG फैसिलिटी में हमने एक स्ट्राइक की अपडेट आती हुई देखी है। कंफर्मेशन 3 सितंबर के आसपास होगा, जिसकी वजह से प्राइजेस एक अपलिफ्ट मिल सकता है। सेकेंडली, यूएस में वेदर भी काफी हॉट है, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आई थिंक ये बने रहिए लॉन्ग पोजीशन में, स्टॉप लॉस 198 का बना दीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 214 से 216 तक का लेवल सोमवार मंगलवार तक मिल जाएगा। टाइमिंग 198 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ओके, बने रहने की सलाह 214 216 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते। तेजस्वीर जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैं जिंक में पूछना चाहता हूँ, 4 लॉट लिया है मैंने 14 पे। किस भाव पर लिया है सर, एक बार लेवल रिपीट करेंगे? 214 आपने बोला? 214 पे 4 लॉट खरीदा है। क्या अभी 214 पे 4 थोड़ी सितंबर का? ओके, कुछ हल्के से प्रॉफिट में है तो सही इस समय, लेकिन अमित जी क्या सलाह होगी जिंक में? जिंक में मेरे को लगता है इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी निचली तरफ से जो इसमें रिकवरी आई है प्राइसेस में, लगभग 208 रुपए 70 पैसे का इसने लो बनाया था अभी रिसेंट में। मेरे को लगता है अगर प्राइसेस 217 से लेके 1750 की रेंज में आते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 213 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस फॉलो करें। 17 से लेके 1750 के बीच में ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। तेजस्वी जी बने रहिए पोजीशन में, बस आप अपने प्राइस लेवल से 50 पैसे नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, विच विल बी 213 रुपए 50 पैसे। ऊपर 217 रुपए 50 पैसे तक जिंक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेटल्स में क्लियरली ये सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं कि आपको शॉर्ट में नहीं रहना है, कुछ स्ट्रेंथ के ही सिग्नल्स हैं और उसका फायदा आपको खरीदारी करके उठाना है। चलिए कुछ और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और एग्री स्पेस में भी हमने अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ देखा है, खासतौर से ग्वार, इसकी कीमतें लगातार रेडार पर हैं। जिस तरह से बारिश की स्थिति बनती हुई दिख रही है या रादर नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, उसके चलते यहाँ पर हमने कीमतों को एक अपलिफ्ट मिलता हुआ देखा है। ग्वारगम आज 13,200 के ऊपर बंद हुआ है 250 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर। और सीड की बात करें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी 90 रुपए ऊपर बंद हुई है 6,500 के ऊपर। ये मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। अमित जी, ग्वार में क्या व्यू बन रहा है? अगर किसी की पोजीशन है ऑलरेडी खरीद की तो क्या करना चाहिए? जी, जिस तरीके से फंडामेंटल्स अभी वारशीट ग्वारगम के लिए स्पेशली बन रहे हैं, क्योंकि मानसून जो है अभी वापस फिर से विदा होने की कगार पे है एज पर द एजेंसीज। और अभी जो बारिश की जरूरत थी स्पेशली राजस्थान में, वो अभी इस बार नहीं हो पाई है, जिसके चलते फसलों पे काफी खराबी है। तो अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखूं तो अभी 1 से 2 दिन का ट्रेड में देना चाहूंगा। सितंबर वाला ग्वारशीट अगर 6260 या 70 के आसपास मिलता है तो ट्रेडर्स को वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 6160 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। मुझे लगता है 6450 के प्राइसेस इसमें 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना है, लेकिन गिरावट पे खरीदारी लेके चलनी है। 6500 रुपए के ऊपर का खरीदना नहीं है, लेकिन प्राइजेस अगर 6260 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को जरूर खरीदारी करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे को जो रेंज लगती है वो 6150 से लेकर ऊपर में 6500 की रेंज अभी 2 से 3 दिनों की लगती है। अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से 6150 6500 की रेंज है। तो बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि लोअर बैंड की तरफ कहीं भी आए, या यानी कि जो करंट क्लोजिंग है वहां से और 100-150 पॉइंट्स की अगर गिरावट दिखती है तो वो फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा मौका होगा। एंड ऑफ कोर्स 6500 के पास आप प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। प्रियव्रत जी हमारे साथ राजस्थान से इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मेरा मैम क्या नाम है, ग्वार पर ही है सर के नाम। ग्वार का भाव 11-12 महीने तक क्या भाव आ जाएगा जी? सर इनफैक्ट उसी पे चर्चा यहाँ पर हो रही थी। आप ग्वार सीड ग्वारगम दोनों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, दोनों के बारे में। ओके, अमित जी मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी क्योंकि ये थोड़ा लंबी अवधि के लिहाज से आई थिंक ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं। आपने यहाँ पर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से बताया, लेकिन ओवरऑल एक लंबा आउटलुक क्या बनता दिख रहा है, जरा ये बताइए।
अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू में 2 से 3 महीने का लेके चलूं, तो इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर 10 सितंबर तक बारिश नहीं होती है पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के जो ग्वार बेल्ट है जहाँ पे इसकी बिजाई हुई है, तो फसलों को काफी नुकसान होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो प्राइसेस में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पूरा फोकस थोड़ा सा बारिश के ऊपर ही रहेगा। अगर लेवल्स की मैं बात करूं, बारिश नहीं होती तो प्राइसेस जो है ग्वार सीड के 7,000 तक भी टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं ग्वारगम की बात करूं तो 14,500 के प्राइसेस ग्वारगम में भी देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा फोकस जो रहेगा अभी वो 10 सितंबर की बारिश तक का रहेगा। ऑफ कोर्स बारिश अब महीने भर का ही समय बाकी रह गया, क्योंकि सितंबर तो रिट्रीटिंग मॉनसून का समय होता है। अगर बारिश नहीं हुई तब ऑफ कोर्स ग्वार की कीमतों में यहाँ स्ट्रेंथ दिखेगी। केडिया जी, आपसे मसालों पर मैं सवाल जानना चाही थी। आज हमने देखा है कि टर्मरिक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है 250 रुपए की करेक्शन लेकर बंद हुआ। इनफैक्ट सारे मसाले ही थोड़ा यहाँ पर करेक्शन लेकर लाल निशान में बंद हुए हैं। क्या ये अक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है? मंडे जब मार्केट्स खुले तो क्या एंट्री हमें करनी चाहिए? देखिए, मसालों में अगर हम देखें, बैलेंस शीट तो इस बार टाइट रहनी है, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में एक अच्छी तेजी देखी है, आगे भी कंटिन्यू तेजी रहेगी। बट जैसे हल्दी की अगर हम बात करें तो आई थिंक मार्केट 18,000 का ऑलरेडी हाई लगा चुका है। थोड़ा मुझे कंसोलिडेशन लग रहा है, मे बी 15,500 15,800 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाए, बट कंसोलिडेशन। लेकिन जीरे और धनिये में मुझे लगता है थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज नई सोइंग होनी है। जीरे के जैसे ऊंचे भाव है तो यहाँ पे मुझे लगता है जीरे के अंदर सोइंग बम्पर होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमने 64,000 का लेवल अगस्त में ऑलरेडी बनते हुए दिख चुके हैं। और ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नीचे में 55-56,000 का लेवल आराम से दिखा सकता है। वहीं धनिये की अगर बात करें तो टाइमिंग मार्केट मुझे लगता है 7,000 से लेकर करीबन 7500 की रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी हमें 70, 150, 72 मिलता है, वहां पे बाइंग किया जा सकता है। ओके, चलिए अजय जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इतनी बेहतरीन रणनीति भी सुझाने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।